नजर डालते हैं अब तक की टॉप 30 खबरों पे। संसद के मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है। संसद में आज दिल्ली कोचिंग हादसे का मुद्दा उठा। संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज केंद्रीय बजट 2024 पर बोल रहे हैं। आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र के बजट को लेकर अपनी बात रखी। राहुल ने अपने संबोधन के दौरान केंद्र सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा। राहुल ने इस दौरान महाभारत, अभिमन्यु और चक्रव्यूह तक का जिक्र किया और बजट को लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ तक करार दे दिया। दिल्ली के राजेंद्र नगर के स्टडी सेंटर में हुए हादसे के बाद एमसीडी ने बड़ा एक्शन लिया है। एमसीडी के बुलडोजर अतिक्रमण हटा रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मौके पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने सीएम अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उत्पादक शुल्क नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में आरोप पत्र दायर किया है। मध्य प्रदेश में अशोकनगर जिले के मुंगावली ब्लॉक के ग्राम पंचायत बांसखेड़ी के ग्राम उडना से एक आत्मा को झक्कोर देने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां आज भी खुले आसमान के नीचे ग्रामीण अपने मृतक का अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर है। इंदौर नगर निगम का बजट 30 जुलाई यानी मंगलवार को पेश होगा। इस बार बजट 8,000 करोड़ का होगा। चुनावी साल होने की वजह से पिछले साल कोई नया कर नहीं लगाया गया था, लेकिन इस बार जल कर और संपत्ति कर में इजाफा करने की तैयारी की है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में उन्हीं परंपराओं का निर्वहन किया गया जो प्रतिदिन की जाती है। आज का दिन विशेष था क्योंकि आज बाबा महाकाल न सिर्फ प्रतिदिन की बजाय आधा घंटा पहले भक्तों को दर्शन देने के लिए जाके बल्कि उनका अर्धनारीश्वर श्रृंगार कर उन्हें भस्म की रमाई की गई। इसका लाभ भस्म आरती में बैठे श्रद्धालुओं के साथ ही चलित भस्म आरती में हजारों श्रद्धालुओं ने किया। मंत्री विजय वर्गीय के गांधी भवन पहुंचने पर उनका स्वागत कांग्रेस पदाधिकारियों ने फूलों का गुलदस्ता देकर किया और उन्हें गुलाब जामुन भी परोसे गए। उनकी इस तरह से अवभगत के कई नेता नाराज थे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने ये मुद्दा उठाया था। शहर में 11 लाख पौधे लगाने का निमंत्रण देने इंदौर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। मंत्री कैलाश विजय वर्गीय की अवभगत नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा और जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव को भारी पड़ी। दोनों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 7 दिन के लिए निलंबित कर दिया। हालांकि शनिवार को निलंबन अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन नोटिस अभी भी चर्चा में आया है। इंदौर कलेक्टर ने इंदौर के खतरनाक पर्यटन स्थलों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश भर में लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि आदेश में पर्यटन स्थलों के आसपास जोखिम भरे एकांत क्षेत्र में लोगों के जाने पर प्रतिबंधित लगा दिया है। सांसद अफजल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में उनकी सजा को रद्द कर दिया है। उनकी सांसदी पर मंडरा रहा खतरा समाप्त हो गया है। ये फैसला न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत ने सुनाया। बलिया में ट्रकों से अवैध वसूली के खेल का भंडाफोड़ होने के बाद पुलिस महकमे में आज तक खलबली मची है। वहीं गिरफ्तार सिपाहियों ने पूछताछ में बताया है कि वसूल के 100 रुपए मिलते थे तो 60 धनाध्यक्ष पन्नेवार रखता था। 40 सिपाहियों को दलालों पर खर्चा करता था। 23 अगस्त से शुरू हो रही यूपी T20 लीग के दूसरे सत्र में कानपुर के 3 खिलाड़ी खेलते दिखेंगे। इसमें अंडर 19 विश्वकप टीम के सदस्य रहे सलामी बल्लेबाज आदर्श सिंह, IPL खिलाड़ी अंकित राजपूत और रणजी खिलाड़ी अलमपास शौकत है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भूस्खलन हुआ है। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर अखबार लेकर जा रही गाड़ी पर पत्थर गिर गए। हादसे में व्यक्ति मौत हो गई है, जबकि चालक सहित 3 गंभीर घायल हुए हैं। सभी को उपचार के लिए तुरंत एसीआई अस्पताल परवाणु ले जाया गया। यहाँ पर घायलों का उपचार चल रहा है। मोतिहारी के रामगढ़वा में बिजली का करंट लगने से 2 महीने की एक गर्भवती महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति भी इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया है। सोमवार सुबह को हुई घटना में घायल हुए दीपक पटेल का इलाज रामगढ़वा PHC में चल रहा है, जबकि इस घटना में जान गंवाने वाली सीमा देवी के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी अस्पताल भेज दिया है।
बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष ने साफ साफ कह दिया कि बहुत सुधार करना है, इसलिए दिलीप जायसवाल को जिम्मेदारी दी गई है। वह बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर भाजपा संगठन में बदलाव तक के सवालों पर बात कर रहे थे। तीर्थनगरी पुष्कर में इन दिनों सफाई व्यवस्था बिल्कुल से चरमरा गई है। आज पुष्कर नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने झाड़ू डाउन हड़ताल रखकर अंबेडकर भवन में बाहर धरना देकर अपना विरोध जाहिर किया। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर तरुण ओझा और सचिव डॉक्टर अनुराग शर्मा ने RMCTA राजमेस के पदाधिकारियों को संघ प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम से राजमेस के चिकित्सक शिक्षक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट हुए और सरकार से न्यायपूर्ण निर्णय की अपील की। मांग पूरी नहीं होने पर राजस्थान के 17 मेडिकल कॉलेज पर ताले लगा दिए जाएंगे और डॉक्टर सड़कों पर उतरकर हड़ताल कर अपने विरोध दर्ज करेंगे। रायकोट के गांव झोरडा में प्राइमरी स्कूल का नाम ITBP के शहीद ASI गुरमुख सिंह के नाम पर रखने के लिए आयोजित सरकारी समागम के दौरान विवाद हो गया। स्कूल के नामकरण को लेकर गांववासी दो धड़ों में बंटकर एक दूसरे के सामने हो गए हैं। अमृतसर में भारत पाक बॉर्डर पर गांव संगोकी के नजदीक BSF ने गश्त के दौरान पाकिस्तानी हथियार बरामद किए हैं। इनमें राइफल, चाकू, कारतूस शामिल है। BSF और पंजाब पुलिस ने इन हथियारों की जांच कर रही है। ये हथियार पाकिस्तानी तस्करों की ओर से किन भारतीय तस्करों तक पहुंचाए जाने थे, इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। पंजाब के कपूरथला में एक नाबालिग कई दिनों से लापता है। हालांकि पिता ने अपनी शिकायत में पड़ोसी युवक पर शक जताते हुए नाबालिग को साथ ले जाने का आरोप लगाया है। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में सोमवार दोपहर को रहस्यमयी विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि शायर कॉलोनी सोपोर में एक रहस्यमयी विस्फोट हुआ, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें बाद में नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनमें से 3 को मृत घोषित कर दिया। जूनियर कोच यौन शोषण मामले में हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में आरोप तय कर दिए गए हैं। अब मामले में संदीप सिंह के खिलाफ केस चलेगा। कोरबा के बिरीडीह गांव में सोमवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक वृद्ध महिला की लाश नहर में तैरते हुए पाई गई। मृतक का नाम गुरुवारीन पटेल था, जो ग्राम बिलाई खुर्द की निवासी थी। भाजपा विधायकों ने आज बांग्लादेशी घुसपैठ और आदिवासियों के खिलाफ कथित अत्याचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने इन मुद्दों पर चिंता जताई, जिसकी वजह से सदन में जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राजेंद्र नगर के स्टडी सेंटर में शनिवार को हुए हादसे के समय लाइब्रेरी में करीब 35 छात्र छात्राएं मौजूद थे। इस बीच तेज बारिश हुई और बाहर मुख्य सड़क पर पानी भरने लगा। देखते ही देखते सड़क पर करीब 4 फीट पानी भर गया। इस दौरान मुख्य रोड से कई गाड़ियां गुजरी, जिसकी वजह से स्टडी सेंटर का स्लाइडिंग डोर टूट गया। चिड़ियाघर के एक अधिकारी ने बताया कि संतोष कुमार महतो शुक्रवार को एक नवजात बछड़े को स्थानांतरित करने के लिए दरियाई घोड़े के बाड़े में घुसा था। इसी दौरान दरियाई घोड़े की मां ने महतो पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। बरेली के हाफिजगंज इलाके में नशेड़ी युवक ने घर में घुसकर 85 साल की वृद्धा से दरिंदगी की, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब के नशे का आदी है। जून 2023 में हदगांव तालुका में भारी वर्षा हुई। कृषि विभाग ने भारी बारिश का पंचनामा बनाया और किसानों द्वारा फसल बीमा कंपनी में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी कुछ किसानों को पिछले 4 महीने का बीमा मुआवजा मिला, लेकिन बाकी किसानों को भुगतान नहीं मिला। इसी को लेकर किसानों ने आज तहसील कार्यालय का मार्च निकाला है। किनवट राज्य मार्ग हिमायतनगर से 15 किलोमीटर से दूर रामायण कालीन इतिहास का गवाह सुप्रसिद्ध सहस्त्रकुंड बाणगंगा झरना बहने लगा है। पिछले 8 दिनों से हो रही बारिश की वजह से विदर्भ मराठवाड़ा में सीमा पार बहने वाली पैनगंगा नदी पर सहस्त्रकुंड झरना बहने लगा है। ये खबर सुनते ही आज पर्यटकों को सहस्त्रकुंड का इंतजार है और सहस्त्रकुंड झरने का मनोरम दृश्य देखने के लिए पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। आज की टॉप 30 खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए महान्यूज 7। नमस्कार।
बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4AC 2BHK cottages, well-designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। फॉर मोर डिटेल्स एंड बुकिंग्स प्लीज कॉन्टेक्ट किशोर ठाकुरदास जेठवानी ऑन 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, dialysis unit, pathology and pharmacy. Our address Vinobha Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact 8668792352 9801980100। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, NEET, AIIMS, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th June। Our address कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। Our contact 8830479380 और 9049079674। सचिन लाइफस्टाइल में आकर्षक साड़ियों की भव्य रेंज की भरमार। बनारसी शालू, कांजीवरम, डिजाइनर साड़ी, पार्टी वेयर साड़ी, प्रिंटेड साड़ी जैसे सभी प्रकार की साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध। सभी के मन को लुभाने वाली साड़ियाँ अभी मिलेगी एक ही छत के नीचे। इस अवसर का लाभ उठाएं और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। सभी प्रकार की सुंदर और मनमोहक साड़ियाँ मिलने का एकमात्र स्थान सचिन लाइफस्टाइल। हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलत रोडी, नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर, भव्य साड़ी सेल, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर्स, बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वैरायटीज उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाए, जल्दी करें। हमारा पता श्रीहरिनगर, मानेवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 76
66502747। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेज में। आज ही एनरोल करें ICI एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779।